हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं फिर से हिंदी का एक महासंग्राम वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हिंदी में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या किस तरीके से आप हिंदी की तैयारी करेंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं। तो पूरा हम आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तो ये नहीं कह सकता कि 100 में आपको 100 नंबर ही दिला दूंगा, बट मैं इतना कहता हूं, यदि आपने 15 दिन यदि हिंदी पर बेस्ट तरीके से, जैसे हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे उस तरीके से पालन आपने किया, तो 100 नंबर में से 90 नंबर आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपको मिलना ही है। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारी रणनीति रहेगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जो हिंदी आपका है, तो हिंदी जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है खंड क और दूसरा है खंड ख। तो पहले हम जानेंगे कि खंड क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है। उसके बाद हम खंड ख में भी देखेंगे कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और उन सभी को हमें पढ़ाई करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि खंड क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं खंड ख के इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि खंड क। अब देखेंगे हम खंड क में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल आपको ध्यान से सुनते जाना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सादे पेज पे आप इन सभी टॉपिक को एक एक करके सीक्वेंस वाइज आप स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हुए चलिएगा। और उसके बाद हम अंत में आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन सभी की आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, और कैसे आप सभी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। निश्चिंत रहना है। अभी आपका केवल इतना ही कर्तव्य है कि आप इनको नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। तो समझिएगा, देखिए जो खंड क है, तो खंड क में सबसे पहले जब आपका पेपर मिलेगा, तो पेपर में क्या होता है, सबसे पहले आपको मिलता है बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए ये बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? आपके बोर्ड एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 1 नंबर का, ठीक है जी। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का एक एक रहेगा, तो इसका मतलब 10 यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है उसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए बहुविकल्पीय जो प्रश्न है ये कोई भी नहीं बता सकता कि कहां से आएंगे, बट जहां से पूछे जाते हैं वो हम बता सकते हैं। तो जो गद्य है और जो पद्य है, आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, विद्या उठा लीजिएगा, उसमें देखेंगे हिंदी का, तो हिंदी में शुरुआत में ही गद्य और पद्य जो है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो उन सभी को आप कभी भी जब समय मिले तो उसको एक एक बार बस रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। केवल आपको पढ़ते हुए चलना है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है वैसे ही आप उसको पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूं ही याद हो जाएंगे। तो यहां से आपको क्या याद रखना है कि जो गद्य है और प्लस जो पद्य है, ये दोनों आपको तैयार करना है। ये आपका कर्तव्य है कि क्वेश्चन बैंक हो, विद्या हो, उन सभी से आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। हालांकि इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, निश्चिंत रहना है। दूसरा देखिए, पहले तो आपको आते हैं खंड जो बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा आपका पूछता है गद्यांश। अब गद्यांश में क्या आपसे पूछता है जानते हैं? आपसे दे देगा एक बड़ा सा पैराग्राफ देगा, ध्यान से आप समझेंगे, एक बड़ा सा ऐसे पैराग्राफ दे देगा, और इसी पैराग्राफ के नीचे आपको 1 2 3 इस तरीके से 5 आपको क्वेश्चन दे देंगे, और उसको कहेगा कि इसी में से ढूंढकर आपको लिखना होता है। उसी प्रकार ये आपको देगा गद्यांश से, और उसी प्रकार देगा पद्यांश से, ठीक है। तो देखिए हमने इस सभी को बताया है कि किस प्रकार आप बिना पढ़े हुए भी है ना, फिर भी आप इन सभी को हल कैसे कर पाएंगे, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। याद रखें, जो गद्यांश है ये आपको 10 नंबर दिलाता है, और जो पद्यांश है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम आप जान लीजिए, और इन्हीं सभी का आपको गद्यांश और पद्यांश तैयार करना है।
वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्र का स्वरूप। ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, बट जिनमें से हमेशा हर बार पूछा जाता है वही हम चैप्टर आपको बता रहे हैं। तो पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, और तीसरा है भाषा और आधुनिकता। यदि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है, आप मान लेते हैं अभी तो आपके पास समय है, जब ये वीडियो देख रहे हैं ना तब तो आपके पास समय है, पर मान लेते हैं आपके जो हिंदी का पेपर है वो 10 दिन बच गया है, ठीक है, 5 दिन बच गया है, इस प्रकार, तो मैं यही कहूंगा कि यही दोनों आप तैयार कीजिएगा। एक आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये दोनों तीनों आप चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे भी हमने गद्यांश कैसे हल किया जाता है, कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे गद्यांश को, वो सब हमने कराया हुआ है। आप इतना भी लिखेंगे यूट्यूब पर ना कि क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे तो गद्यांश पे जो हमने वीडियो बनाया है वो आपको मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, वहां से हमने हिंदी का सभी ये टॉपिक लगभग करा दिया है, तो सब टॉपिक वाइज टॉपिक सब प्रत्येक वीडियो आप देख लेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां से 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है पद्यांश में हमने 3 चैप्टर लिया है, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुपात, और उसका है श्रद्धा मनु। तो ये आपके 3 चैप्टर हैं। मैं यही कहूंगा कि ये 2 चैप्टर, अगर समय कम है तो 2 चैप्टर तो बिल्कुल तैयार करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो एक रहने भी दे सकते हैं, बट बिल्कुल आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 10 नंबर यहाँ से। ये सब टॉपिक हैं, चैप्टर तो बहुत सारे हैं, पर मुख्य में जो चैप्टर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकेगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए साहित्यिक जीवन परिचय। देखिए याद रखें क्लास 10th है ना, उसमें जीवन परिचय ही पूछा जाता है, परंतु क्लास 12th में साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको साहित्यिक जीवन परिचय ही लिखना होता है, ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे तो पहले जीवन परिचय आपको लिखना होगा, उसके बाद फिर से साहित्यिक जीवन परिचय आपको लिखना होगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे 3 हमने जीवन परिचय ले लिया है, किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तैयार कर लीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लीजिएगा, और एपीजे अब्दुल कलाम जी का तैयार कर लीजिएगा। यदि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि केवल आप ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का रहने भी दे सकते हैं, बट बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो तीनों आप तैयार करेंगे। और याद रखेंगे ये तो किससे है? ये तो गद्य से है ना, गद्य से मतलब लेखक से आपको 3 में हमने बता दिया। वैसे ही जो आपके कवि हैं जो पद्य से पूछे जाते हैं उनका भी हमने 3 रखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, महादेवी वर्मा, और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से भी आप चाहें तो, समय कम है तो ये दोनों तैयार कीजिएगा, ये रहने दीजिएगा, और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो तीनों आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे जो गद्य में जो मतलब लेखक है, इसके अगर आप 1 लिख देते हैं तो इससे आपको 5 नंबर मिलते हैं, और इनसे आपको 5 नंबर, तो टोटल अगर साहित्यिक जीवन परिचय से कहें तो इससे भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये सब मतलब स्कोरिंग टॉपिक है, ये हर साल पूछे ही जाते हैं, इसका ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बट कोई नहीं जानता कि कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछा कितना फिजिक्स में पूछा जाता है आपके पूरे, अगर हम देखें क्वेश्चन पेपर तो 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट 20 से 22 क्वेश्चन में ही आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, न्यूमेरिकल भी रहेंगे, आपसे टॉपिक भी रहेंगे। बट हम क्या उतना ही 20-25 ही क्वेश्चन तैयार करते हैं? नहीं, तो हम तो 100 से ऊपर क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता ना कि कौन 25 क्वेश्चन हैं, इसलिए। पर इसमें तो कंफर्म है कि इन्हीं तीनों में से तो आएगा ही आएगा, तो इन सभी में तो स्कोरिंग टॉपिक आपको तैयार करना ही है, ठीक है। अगला आता है, देखिए चौथा आपको ये हो जाएगा। चौथे के बाद आपका 5वां जो होता है वो है कहानी। कहानी में आपको 2 याद करना है, पंचलाइट और बहादुर। देखिए पंचलाइट पर भी हमने बता दिया है, बहादुर भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप इतना ही यूट्यूब पे लिखिएगा, पंचलाइट ब्रदर सर, ठीक है, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको पंचलाइट का मिल जाएगा। बहादुर पढ़ना है, बहादुर लिखकर ब्रदर
सर, ठीक है, इतना लिखेंगे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आता है, ये आपको याद रखेंगे, पंचलाइन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सा कहानी है, सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। इस प्रकार सर्च करेंगे मिल जाएंगे। अगला आता है खंड काव्य। देखिए ये स्वपठित होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जैसे मैं देवरिया से हूं तो देवरिया में क्या पूछा जाता है, रश्मि रति पूछा जाता है, ठीक है। जो देवरिया से हैं, ठीक है, जो देवरिया से हैं वो रश्मि रति तैयार कर लेंगे। और भी बहुत जगह अलग अलग पूछा जाता है, जैसे एक सत्य का जीत भी पूछा जाता है, सत्य की जीत, जो सत्य की जीत है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप जो मान लेते हैं आपको नहीं पता, तो आपसे जो पढ़ने में तेज है उनसे आप जरूर पूछ लीजिएगा। पूछने की कोई बुरी बात नहीं है, पूछा जाता है, ठीक है। नॉलेज जहाँ से मिले आपको लेना चाहिए, तो जरूर आप पूछ सकते हैं। या आपके टीचर हैं, ठीक है, कहीं भी कोचिंग पढ़ते होंगे तो वो कोई भी टीचर होंगे ना, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। टीचर को तो जरूर पता होगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, ठीक है, तो उनसे पूछ लीजिएगा। तो समझ गए। तो अगर हम देखें तो 10 नंबर 10 नंबर 20 नंबर 20 10 30 नंबर 30 10 40 नंबर और 40 5 45 और 45, और ये आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में। तो टोटल अगर हम यहाँ से देखें तो आपको कितना 50 नंबर मिल रहे हैं। तो खंड क से आपको 50 नंबर कंफर्म है, मिल जाएंगे। ये सभी आसान है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है। तो यदि हेल्प मिल रहा है ना, तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी सपोर्ट हो सके और आपको भी आगे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, उनको इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। यहाँ पे बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई कराया जा रहा है। बात समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं खंड ख के इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं खंड ख के इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो देखिए जो खंड ख है इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्कोरिंग टॉपिक है, जिसको आपको जानना चाहिए और इसको ही चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई करना है अच्छे से, ठीक है। तो समझिएगा। देखिए मैं इधर से ले चलता हूं तो और भी बेटर रहेगा। पहले मैं, चलिए ठीक है, इधर से ही ले चलते हैं। देखिए उसके बाद जो खंड ख है ना, उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा संस्कृत गद्यांश और एक होता है संस्कृत पद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश और पद्यांश ये आपसे पूछे जाते हैं 7 नंबर में और ये भी आपसे पूछा जाता है 7 नंबर में। पर मैं पहले ही आपसे कहता रहा हूं कि ये दोनों बहुत ही क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट तो है, पर बहुत ही हार्ड होता है। जिन विद्यार्थियों को अगर टॉप करना है वो इसको जरूर उनको पढ़ना चाहिए, परंतु जिनको लाना है 80 नंबर 85 नंबर 100 में से, मैं उनको कहूँगा कि ठीक है, अगर चाहे तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा, बट अगर समय कम है तो इन दोनों पर विशेषकर ध्यान मत दीजिएगा। अगर 80 नंबर 85 नंबर तक लाना है तो आप इन दोनों को छोड़ भी देंगे ना, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। अब मैं यही कह रहा हूं, मैं लगता है मैं पहला हूं जो मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि शायद आप चाहते होंगे कि मैं 90 प्लस लेके आऊँ, ठीक है। परंतु लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो चाहते हैं कि सर मैं अच्छे से पास हो जाऊँ, इतना आ जाए कि मतलब अच्छा नंबर आ जाए कि मतलब मैं कह सकूँ कि हाँ इतना नंबर आ गया है, 80 नंबर 90 नंबर 75 नंबर 85 नंबर। तो ऐसे लड़के हैं और समय कम है, कैसे हम 80-85 ला पाएँ। तो उसके लिए मैं कहूँगा इन दोनों पर ध्यान ना देकर इससे पहले जो खंड क में गद्यांश और पद्यांश दिया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो अगर आप देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं, अधिक नंबर लाना चाहते हैं, 3 हम महत्वपूर्ण आपको चैप्टर बता दे रहे हैं। सांस्कृतिक जो भाषाएं महत्व है, ठीक है, मंगा मालवीय है और जाटक कथा है। तो ये 3 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो पद्यांश है ना, इसमें सुभाषित रत्नानी ये एक चैप्टर है, इसी से बिल्कुल हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ सकते हैं आप। इसमें भी एक पैराग्राफ देगा हिंदी में, संस्कृत में आपको एक पैराग्राफ दे देगा और 5 नीचे क्वेश्चन देंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है। तो
पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मैंने जब पेपर दिया था, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैंने ये दोनों हल तो किया था, बट मैंने पढ़ा भी नहीं था। और ऐसे ही कुछ भी मतलब थोड़ा सा जैसे भी बुझाया, मैंने ये किया ना कि मैंने हल कर दिया, ठीक है। भले ही वो सही किया कि गलत किया वो तो मैं जानता हूँ, ठीक है, मैंने सही नहीं किया था। बट क्या है कि मैंने इस पर पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि संस्कृत मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्ड लगता है, मुझसे हो नहीं पाता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको संस्कृत नहीं आता, और मैं समझ सकता हूँ। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय कम है, तो अगर आप चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हैं। आते हैं अगले पे अपने। अगला है, देखिए उसके बाद जो आएगा आवेदन या प्रार्थना पत्र। ये इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है। मैं दो ही आपको बता दे रहा हूं, एक है नगर की सफाई हेतु या मोहल्ले की सफाई हेतु, गांव की सफाई हेतु, ठीक है। इस पर बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि नालियों के मरम्मत के लिए नगर पालिका के पास एक पत्र लिखिए, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए, ठीक है, उसके लिए नगर पालिका के पास या जिला अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। तो इस तरीके से पूछा जाता है, परंतु मुख्य उद्देश्य क्या है, सफाई हेतु। तो इस पर हमने कराया हुआ है, आप केवल YouTube पे इतना लिखेंगे ना कि नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र ब्रदर सर, इतना लिखकर YouTube पे सर्च कर दीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, या हिंदी का जो लिंक है उस पे भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, अब बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए बहुत तरीके से क्वेश्चन कहता है, जैसे कि मान लेते हैं बुक खरीदने के लिए, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, जो किसान हेतु। तो इस तरीके से बहुत तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको पढ़ सकते हैं। हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप YouTube पे लिखेगा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये आपसे जो प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को मैं छोड़ रहा हूं, ये 14 नंबर है, जो भी स्टूडेंट लाना चाहें ये ला सकते हैं, बट मैं इसको नहीं ऐड करूंगा, इसको छोड़िए, ठीक है। अगला आता है ये 6 नंबर, तो ये तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है, 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है निबंध। निबंध आपसे 9 नंबर दिलाता है, 10 नंबर नहीं, 9 नंबर का पूछा जाता है। निबंध तो ये तो स्कोरिंग टॉपिक है ना, इसको तो आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। बट क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो में हम बता दे रहे हैं। भारतीय किसान है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि, मेरे प्रिय साहित्यकार है, आतंकवाद है। अब देखिए भारतीय किसान पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बेरोजगारी तो 100% है कि आएगा ही, क्योंकि कुछ वर्षों में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। अभी यूपी का जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक फॉर्म आया है, जिसमें 60,000 भर्तियाँ निकली हुई हैं। मैंने देखा आज ही पेपर में, तो मैंने देखा कि 60,000 के लिए 50 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा हुआ है। 50 लाख बहुत होता है भैया, बहुत होता है। इतनी बेरोजगारी, 50 लाख भर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूछिए नहीं, ठीक है। अभी बिहार में हालांकि बहुत अच्छा हुआ कि 1,30,000 जो नौकरियां अभी जो टीचर का नियुक्त किया गया है, तो बिहार में कुछ हद तक अभी ठीक किया गया है। मैं कहूँगा ठीक है कि कुछ तो मतलब रोजगार वहाँ पे मिला है। अभी 1,30,000 तो बहुत होता है ना, बहुत होता है, तो उतना मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस पर आप पढ़ सकते हैं, सब पे हमने कराया हुआ है। आप बेरोजगारी ब्रदर सर लिखेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि ब्रदर सर लिखेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज कमेंट करेंगे तो फिर से हम करा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये 6 और 9 कितना हो गया, 15 नंबर यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। उधर से देखिए, उधर जो खंड क से हमें 50 नंबर मिला था, ठीक है। इधर से 9 6 15 नंबर यहां से मिल गया। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण आपको 21 नंबर का पूछा जाता है। कितना, 21 नंबर का। तो देखिए व्याकरण में क्या पूछ लेगा, रस है, ठीक है। उसके बाद छंद पूछता है, अलंकार पूछता है, ये सब 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, रस छंद अलंकार, ठीक है। पर्यायवाची पूछ लेता है, ठीक है, ये भी आपसे 2 नंबर का। इसी तरीके से पूछा जाता है, एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, ये भी आपसे शायद 2 नंबर में, ये भी 2 नंबर में। शब्द युग्म होता है, संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो ये सब पूछे जाते हैं, मतलब 21 नंबर इन सभी से मिलाकर पूछे जाते हैं, ठीक है, जो व्याकरण से। तो व्याकरण का हमने लगभग ये सभी टॉपिक कराया हुआ है। आप हिंदी का जो लिंक है ना, उस पे जाइए, क्लिक कीजिए, और आप एक एक करके सीक्वेंस में जो भी हमने पढ़ाया है ना, चुपचाप आंख मूंद के पढ़ लीजिए, आपको सब आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां से 21 नंबर मिल गए, तो 15 फिर से 21, तो आपके टोटल कितने हो गए, 1 6 और 3 2 5
देखिए यहाँ से 86 नंबर आपको मिल जा रहे हैं। यदि 100 में से 86 नंबर केवल आप 15 दिन, मात्र 15 दिन अगर स्टडी अच्छे से कर देते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा। मात्र अगर 15 दिन 2-2 घंटा मेहनत कर देते हैं, दिल और दिमाग दोनों लेकर, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि बहुत ईजी है भैया, बहुत ईजी, आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सब नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आपका कर्तव्य यही है, सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट मुझ पर भरोसा किए हुए हैं, आप जाइए हिंदी पे लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ाई कर लीजिए। या आपको लगता है कि और भी हिंदी के बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल मैं मना नहीं करूँ, मैं कहूँगा बिल्कुल आप पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से लीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आप जो खंड क में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमने बताया था, तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, 1-2 वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो गद्यांश है, पद्यांश को कैसे हल किया जाता है इसको सीखिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से जीवन परिचय पाइएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके 15 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम इंग्लिश का और भी जो भी सब्जेक्ट है उसका जल्दी लाएंगे, महासंग्राम, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि यूजफुल लगे वीडियो तो अपने सभी फ्रेंड्सों के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप चाहें तो अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।